भागवत के पंचम स्कंद के 19वें अध्याय का श्लोक है। ये ना सोच लेना मैं कहीं अलग से कह रहा हूँ। हनुमान जी कहते हैं मर्त्यावतारस्तु हि मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विभौ और कुतोन्यथा स्याद् रमता स्वयात्मनि सीता कृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य। भगवान श्री राम धरती पर हम लोगों को सिखाने के लिए आए। रावण जैसे कीट पतंगों को मारने के लिए नहीं आए। रावण को चाहते तो एक क्षण में मार देते। इसलिए भजेत रामम, आप लोग भगवान राम की उपासना करो। और हे भारतवर्ष वालों, तुम्हारे सौभाग्य को देख करके स्वर्ग के देवता तरस रहे। स्वर्ग में बैठे देवताओं ने कहा हम स्वर्ग में नहीं रहेंगे। क्यों? बोले हम चलेंगे भारतवर्ष में। क्या करने? बोले वहां कथा हो रही है। और स्वर्ग में क्या कमी है? बोले स्वर्ग में 3 कमी। ऐसे स्वर्ग हमारे यहाँ बड़ा ऊंचा माना गया है। इतना ऊंचा माना गया, गोली से किसी की मृत्यु हुई हो तो ये पक्का है कि वो नरक गए। और जब अकाल मृत्यु हुई है तो पक्का है नरक गए हैं। लेकिन कहीं शोक सभा में हमको आपको बुलाया जाए और कहा जाए 2 शब्द बोल दीजिए तो हम भी जानते हो नरक गए हैं, लेकिन हम बोलेंगे स्वर्गीय अमुक जी, और वही नरकीय कह दीजिए तो लड़ाई हो जाए। जबकि सही तो यही है। स्वर्ग की इतनी बढ़िया महिमा है। हम लोग कहीं जाते हैं, बढ़िया सजावट होती है तो कह देते अरे भैया वो तो स्वर्ग जैसा है। स्वर्ग तो देखा नहीं गया। अपने गोंडा जिले में पहले होता था नवा, आज भी होता नहीं। तो नवा के दिन रात्रि में एक विधान है, ये विशेष करके अपने ही जिला में, और जगह हमने नहीं देखा। थोड़ा थोड़ा बस्ती में इधर है, बहराइच में इधर नहीं है, कहीं नहीं देखा हमने। तो रात्रि में नवा के दिन लोग भोजन करने के बाद प्रणाम करने जाते हैं, पैलगी करने। बूढ़ी बूढ़ी माताएं, मैं मम्मियों की बात नहीं कर रहा हूँ, माताओं की बात कर रहा हूँ। बूढ़ी बूढ़ी माताएं जब उन्हें प्रणाम करो, इतना बढ़िया आशीर्वाद देती थी, जियो जागो भैया स्वर्गे जाओ। ये स्वर्ग जाने का आशीर्वाद कितना पवित्र था। उस स्वर्ग में बैठे देवता कहते हैं हम यहाँ नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहोगे? बोले स्वर्ग में 3 कमी। क्या कमी है? बोले पहली कमी नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा। इस स्वर्ग में भगवान की कथा नहीं होती। क्यों नहीं होती? बोले न साधवो भागवतास्तदाश्रया। कथा सुनाने वाले महात्मा यहाँ आते ही नहीं। क्यों नहीं आते? कहा नयत्र यज्ञ समखा महोत्सव। इस स्वर्ग में कोई आयोजन नहीं होता तो जाओगे कहाँ? बोले सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यताम। हम इस सुरेश लोक स्वर्ग लोक में नहीं रहना चाहते। कहाँ रहना चाहते हो? बोले हमने देख लिया। कहाँ देख लिया? बोले हे गोविंद, यदि मेरी आयु कुछ बची हो तो हमें एक जगह भेज दीजिए। कहाँ? बोले यहो यमीशाम किम कारिशोभनम प्रसन्न ईशाम सुदित स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम नृषभारताजिरे मुकुंद सैवो वैकम स्पृहाहिना। हमको एक बार भारतवर्ष में भेज। जितने अवतार भगवान के हुए सब भारतवर्ष में। इंग्लैंड, चीन, जापान, अमेरिका में नहीं हुए। आजकल किसी का बच्चा विदेश चला जाए तो लोग अपने को बड़े भाग्यवान समझते हैं। विदेश में पैसा छोड़कर कुछ नहीं है, न संस्कृति है न शिष्टाचार। पैसा है बस। जो लोग रह रहे हैं वो ऊब गए हैं। एक बार कोई इंडिया का महात्मा विदेश में गया, भारतवर्ष का, लोग होटिंग करने लगे। बाबा जी ने कहा भैया काहे चढ़ा रहे हो? अरे बोले इंडिया से आए हो। कहा हाँ। कोई परेशानी? बोले कुछ नहीं, आपके यहाँ तो पर्दा प्रथा बहुत है, स्त्रियां घूंघट में रहती हैं, पर्दे में रहती हैं। बाबा जी ने कहा रहती तो हैं आपके यहाँ? अरे बोले हमारे यहाँ तो क्लब में घूमना है, एक थाली में खाना है, हमारे यहाँ कोई पर्दा नहीं। बाबा जी ने कहा भैया जैसा आप लोग रहते हो ऐसे हमारे यहाँ कुकुर रहा करते हैं, मनुष्य नहीं रहते। हमारा भारतवर्ष है, मर्यादा का देश है, हम लोग मर्यादा में रहा करते हैं। एक आध बार तो कोई यदि विदेश से आवे तो लोग परिचय कराते हैं, ये
फॉरेन रिटर्न है। तो एक महाराज जी ने जाना ये कोई डिग्री उग्री होगी, तो बोले भैया कितना पढ़े हैं? बोले फॉरेन रिटर्न है। बोले मतलब? अरे बोले ये विदेश से आए हैं। बाबा जी ने कहा इनको फौरन रिटर्न करो, इनकी कोई जरूरत नहीं है। जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, देवता कहते हैं एक बार भेज दो निर्जल मनूनम खिल भारत आजिरे, एक बार भारत में भेज दो। क्या करने जाओगे भारत में? हम कुंद सैवो पैकम स्पृहाहीना, और स्पृहा नहीं, इच्छा नहीं है। भारतवर्ष में क्या है? कालिक थान और ड्यूहार बाबा, ये खाली आप के यहाँ। ये ड्यूहार बाबा और कालिक थान विदेश में नहीं मिलेंगे। यहाँ की जो संस्कृति है वो कहीं नहीं मिलेगी। अभी थोड़े दिन के बाद इस श्लोक को मैंने पढ़ा तो गुरुदेव भगवान के साथ रहने का समय मिला, लेकिन इस पर जब मैंने अपनी संस्कृति का चिंतन किया, ये गोनर्दीय संस्कृति, अभी बहुत बड़े मंच पर बोलने गए तो जो मंच संचालक थे बहुत बड़े विद्वान श्री रामानंद दास जी महाराज, उन्होंने हमारा परिचय दिया कि ये गोनर्द से आए हैं, गोंडा जिले में कथा कर रहे हैं, वहाँ से आए हैं। और सबसे पहले हमको ही बोलने के लिए वहाँ भगवत कृपा से दिया। तो इसका नाम है गोनर्द। गोंडा तो बाद में नाम पड़ा। गोनर्द गौ यत्र नर्दते नृत्यते, जहाँ भगवान की गाय नाचती थी, इसका नाम है, शुद्ध नाम गोनर्द है। तो अपनी संस्कृति का मैंने चिंतन किया इस श्लोक पर। विवाह आपके यहाँ, हमारे यहाँ ठनता है, तिलक चढ़ गई, आप लोग लग गए गाड़ी घोड़ा टेंट बुक कराने में, लेकिन धन्य है हमारी संस्कृति। ये हमारी माताएं बहनें तिलक के दूसरे दिन से 10-5 की संख्या में बैठती हैं और ये गीत गाती हैं, आओ भवानी माता बैठो मोरे अंगना। ये गीत इंग्लैंड में सुनेंगे आप लोग। इतना बड़ा इनको विश्वास है कि भवानी माता यदि हमारे आंगन में बैठ गई तो हमारा विवाह पार हो जाएगा। ये संस्कृति है हमारी। और इनसे पूछा गया भवानी माता बैठेंगी तो कोई आसन वासन है, कुर्सी उर्सी है, कुछ सोफा वोफा? तो कहती हैं देवे सतरंगिया बिछाए। ये सत्य के रंग का बिछौना और कहीं मिलेगा क्या? और क्या करोगी? कुछ चाय पानी? तो कहती हैं धूपिया लेवंगिया माता होमियो करे। ये सब कब कराओगी? तो बिना स्वार्थ के तो कुछ है ये नहीं। कहती है जो यज्ञ पूर्ण होए, पहले यज्ञ तो पूर्ण होए। अब ये संस्कृति आपको कहीं मिलेगी क्या? आज विज्ञान इतना आगे बढ़ा, हम लोग फोन से न्योता बांट देते हैं, कार्ड छपवाते हैं, स्पीड पोस्ट करते हैं। ये देवियां आज भी एक छोटे से जीव को निमंत्रण बांटने का जिम्मा देती है। ये गाती हैं हमारे पहले ही बियाह, अरे कारा भंवरवा, हमारे पहले ही बियाह न्यूत दैयाओ। आज भी इनका निमंत्रण कारा भंवरा बांटता है किसी वैज्ञानिक में हिम्मत भंवरा से न्योता बंटवा के दिखवा दे? ये संस्कृति केवल हमारे देश की है। निर्जन मनूनम खिल भारत आजिरे। और सुनाए, पंडित जी आए, बड्ढारा कराए गए। इसके बाद इन देवियों का शुरू हुआ, गाय गाय के आंधी बंद, पानी बंद, देवता बंद, पितर बंद, भूत बंद, परेत बंद। बताइए आप, पढ़ते पढ़ते मर गए, एक को देवता नहीं बांध पाए। ये गाय गाय के बांध देती हैं। और दरवाजे पर बारात आती है तो इसी में से कोई देवी कहती है पितरन का खोलो। बताओ, या तो रावणे बांधा था या तो यही बांध देती है। ससुराल से दुल्हा लौट के आता है तो बुआ या बहन पूछ देती है पानी तो नहीं बरसा? तो जब दुल्हा कहता है बुआ नहीं बरसा तो कहेंगे कैसे बरसा? यहाँ बंद, हमने बांध दिया था। ये बंधन करने की प्रक्रिया मंत्र से किस देश में मिलेगी? ये निर्जन मनूनम खिल भारत आदि, ये केवल भारतवर्ष की पद्धति है। यही नहीं, एक पूजा अभी भादों में हमारी माताओं बहनों ने किया है, छठी पूजन। उसमें कोई पंडित जी आते हैं क्या? उस पूजा में किसी पंडित की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे यहाँ भैंस का दूध, भैंस का घी पूजा में वर्जित है, लेकिन इनके उस पूजा में भैंसिए दूध, भैंसिए घी लगेगा। और कुछ नहीं करना है, विश्वास देखिए, ये विश्वास का घनीभूत भारत। किसी को नहीं बुलाना है। अपने मन से मैं नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी जी कहते हैं ये हमारी माताएं बहनें पढ़ी लिखी नहीं होती,
इतना बड़ा कपड़ा लिया और अपने आप अपने घर के दीवार पर बनाया। अपनो यहीपन निज हाथा, अपनो यहीपन निज हाथा, और तिय पूजनी निज भीति, और फरई सकल मन कामना, ये तुलसी प्रीति प्रतीति। इतना बड़ा टुकड़ा लेकर के कपड़े का, और जय छठी माता कह देती हैं और इनकी सारी कामना छठी माता पूर्ण कर देती है। ऐसा देश कहाँ मिलेगा? निर्जन मनोनम खिल भारत आजरे, ऐसा देश मिलेगा कहीं? देवता तरसते हैं आने के लिए। और बताएंगे तो बहुत हो जाएगा, पहुंचना है प्रहलाद तक। आप लोग थोड़ा याद करो अपना अपना लड़कपन। खपड़ा का होता था मकान। यहाँ भी हम पहली बार आए हैं तो सब खपड़े ही खपड़ा था। खपड़े का होता था मकान, उसमें लगी होती थी धरन, और सावन का महीना बच्चे उसमें डालते थे झूला। और जब पीढ़ा लगाते थे तो क्या कहते थे? देवता पितर झूल लिए, बीछी कुछी झूल लिए। अब ये देवता पितर झुलाने का काम क्या इंग्लैंड का लड़का करेगा? ये केवल भारतवर्ष का बच्चा करेगा। आज भी भारतवर्ष के 5 वर्ष के बच्चे को हनुमान जी का चित्र दिखा दो, कहेगा हनुमान जी। प्रारंभ से ही हमारी संस्कृति है देवताओं की पहचानने की। तो देवता कहते हैं निर्जल मनोनम खिल भारत आजरे, एक बार हमें भारतवर्ष में पैदा कर दो। अच्छा, कितने दिन के लिए भारतवर्ष में जाना चाहते हो? देवता कहते हैं क्षणायुखाम भारत भूजयो वरम, एक क्षण के लिए। अरे एक क्षण में तुम क्या करोगे? देवताओं ने कहा क्षणे न मरते न कृतम मनस्विना, पूरी जिंदगी गोविंद हमारी चाहे जहां बीते, लेकिन प्राण निकले तो भारत के धरती पर निकले, क्योंकि भारत की कोई ऐसी धरती नहीं बची है जहां हमारे भगवान ने कोई न कोई लीला न किया। इसलिए मरूं तो भारत के धरती पर मरूं। भारतवर्ष में जन्म मिल गया, येषाम भारतवर्ष निवासिनाम ऊपर स्वयं हरि प्रसन्न। ये परमात्मा के प्रसन्नता का विषय है जो जीव भारतवर्ष में पैदा हो जाए। भारतवर्ष का बड़ा सुंदर वर्णन किया। आगे एक श्लोक मनुष्य के जीवन की निंदा का है। हालांकि निंदा कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ा सा सुन लीजिए। एक देवता ने कहा भारतवर्ष में जन्म मिल जाए और मनुष्य बन जाए, अच्छे खानदान में पैदा हो, और जिंदगी भर भजन न करे, पूजन न करे, दान न करे, पुण्य न करे, तो क्या उसका भी भारतवर्ष में जन्म लेना ठीक है? प्राप्ता निर्जातिं तुह्ये च जंतवो ज्ञान क्रिया द्रव्य कलाप संभ्रतम, अरे न ते यतेरन्न पुनर्भवायते अभूयो बनौकाय वयांति बंधनम। मनुष्य का शरीर पा जाने से ही नहीं होता है। शरीर मिल जाए और कुछ न करे, खाली अपनी प्रशंसा करे, तो बोले वो तो वैसे ही है जैसे एक सिंह फंस गया जाल में। अब यहाँ एक दृष्टांत है। किसी बहेलिया ने जाल लगाया, जाल में फंस गया सिंह। बहेलिये ने सोचा एक आध महीना छोड़ दो, दुबला पतला हो जाएगा तो ले चलेंगे। 15 दिन बीता, सिंह जाल में फंसा है। सामने से कोई बाबा जी निकले। बाबा जी पशु पक्षी की भाषा जानते थे। सिंह ने कहा महाराज जी हमको बाहर निकालो। बाबा जी नज़दीक गए, बोले भैया बैर और प्रेम अपने से बराबरी में करना चाहिए। तुम हमको खाने वाले, हम तुम्हारे खाद्य पदार्थ। कहीं हमने आपको बाहर किया और आपने हमको अपने अंदर किया, तब क्या होगा? सिंह ने कहा महाराज जी जब से हम जाल में फंसे तब से हम भी साधु हो गए, अब हम खाना पीना नहीं करते हैं। बाबा जी ने कहा भैया देखना, नहीं तो लोग परोपकार नहीं करेंगे। बाबा जी को आई दया और बाबा जी ने सिंह को जाल से बाहर कर दिया। और जैसे सिंह बाहर हुआ, बोले ए बाबा जब भूख लगती है तो पाप पुण्य नहीं दिखाई पड़ता। बुभुक्षितः किम न करोति पापम क्षीणा नरा निष्करुणा भवंती। भूख में आदमी अपने को संभाल नहीं पाता। गाय बछड़े से बहुत प्रेम करती है। नवजात बछड़े को यदि कोई छेड़ने चला जाए और गाय कहीं खूंटे से छूट जाए तो छेड़ने वाले को मार डाले,
लेकिन कहीं 10 दिन की गाय भूखी हो और 10 दिन का बछड़ा भी भूखा हो और दोनों के बीच में घास डाल दीजिए तो बछड़े को मार कर घास खाने लगती है। ये भूख पुत्र कष्ट महत कष्टम कष्टात कष्टम क्षुधा। महाभारत में कथा आती है, कुंती लगी रोने, और कुंती तो कम रोई, गांधारी बहुत रोई। मेरे 100 पुत्र मर गए, और रोते रोते स्मशान घाट में कुरुक्षेत्र में गई, बच्चों की लाश उलटने लगी। भगवान ने परीक्षा ली। 2-3 दिन बीत गया, हमारे भूख के तड़पने लगी। अब पुत्र का दुख तो है, लेकिन भूख का एक नया दुख आ गया। भगवान ने कुरुक्षेत्र की उसी धरती पर एक माया का बेर का वृक्ष प्रकट कर दिया। उसमें बड़े बड़े बेर लगे हैं। कुंती को आस बंधी, वो गांधारी को आस बंधी, बेर तो खाने को मिले। अब वो माया का पेड़, जैसे गांधारी ने हाथ बढ़ाया बेर तोड़ने के लिए तो डाल ऊंची हो गई। एड़ी उठा करके पाने चली तो डाल ऊंची हो गई। कूद कूद कर लेना चाहिए तो डाल ऊंची हो गई। मारे भूख के तड़प रही है, कुछ दिख नहीं रहा है। एक बेटे की लाश को खींच करके ले आई और लाश पर खड़ी हो गई। फिर भी डाल नहीं पाई। 2 बेटे की लाश लाई, 2 बेटे पर 2 बेटे की लाश, फिर बेटे की लाश, लाश पर लाश बिछाती चली जा रही है और चढ़ती चली जा रही है। बेर किसी तरह से मिल जाए, इतने में भगवान प्रकट हो गए। बोले गांधारी क्या हो रहा है? बोले मोहन, आज तक मैं जानती थी पुत्र कष्ट महत कष्टम, लेकिन आज पता चला कष्टात कष्टम क्षुधा। ये क्षुधा सबसे बड़ा कष्ट है। तजे क्षुधारता भुजगो समंडम, खादे क्षुधारता भुजगो समंडम, बुभुक्षिता किम न करोति पापम, छीड़ा नरा निष्करुणा भवति। सर्पिणी मारे भूख के अपने बच्चों को ही खा जाती है। जितना सर्पिणी सर्प को जन्म देती है, यदि वो ना खाए तो धरती पर सांपे सांप दिखाई पड़े। एक आध भाग के बच जाते हैं, सब खा जाती है। ये भूख का परिणाम है। तो सिंह ने कहा बाबा जी अब तो हम आपको खाएंगे। बाबा जी ने कहा देखो भाई, हमको खाओगे तो आज से कोई परोपकार नहीं करेगा। सिंह ने कहा बाबा, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो चरेगा कहाँ, हम तो खाएंगे। सिंह ने कहा एक छूट दे सकते हैं, पूरे जंगल में कोई जानवर आपकी ओर से कह दे बाबा जी को खाना पाप है तो हम छोड़ देंगे। बाबा जी ने कहा चलो। अब सिंह संत जंगल में आए, सभी जानवर इकट्ठा हो गए। सिंह ने कहा हम जाल में बंद थे, भूख लगी है, बाबा जी ने बाहर किया, अब बताओ बाबा जी को खाना पुण्य है कि पाप? जितने बेचारे जानवर थे सोचने लगे, यदि कह दें बाबा जी को खाना पाप तो ये हमको मार के खाना शुरू करेगा, क्योंकि इससे लड़ने वाला तो कोई है नहीं। यदि कह दे बाबा जी को खाना पुण्य तो बाबा जी अभी समाप्त हो जाएंगे। तो किया क्या जाए? आपातकालीन बैठक हुई। सब जानवरों ने निर्णय लिया बाबा दाई रोज आते जाते रहते, हम लोगों को साथे में रहना है, कह दो बाबा जी को खाना पुण्य है। और जैसे ही कहा बाबा जी को खाना पुण्य है, पीछे एक बुढ़वा सियार बैठा था। उसने कहा देखो भाई, हम तो बहुत छोटी जाति के हैं, लेकिन समाज में बोलने का अधिकार हमारा भी है। चलो हम देखेंगे कहाँ बंद थे। ना गवाही लिया, ना स्थान देखा, कह दिया खा जा। सिंह ने कहा तेरी इतनी हिम्मत? बोले हिम्मत की बात नहीं, हम देखेंगे। सिंह संत सियार तीनों पहुंचे जहां पड़ा था जाल। सिंह ने कहा यही है जाल। सियार ने कहा इसमें घुस जाओ। सिंह घुस गया, ऐसे पड़े थे। सियार ने कहा बाबा जी जाल बंद करो। बाबा जी ने जाल बंद कर दिया। सिंह ने कहा ऐसे बंद थे। सियार ने कहा तुम तो बंद रहो, बाबा तुम जाओ, क्योंकि कतहु सुधायु ते बड़ दोषु, कहीं कहीं बहुत सीधा होने पर भी काम बिगड़ जाता। ये सारा संसार जाल की तरह है, हम लोग सिंह की तरह फंसे हैं। और जब कोई साधु महात्मा विद्वान हमको जाल से बाहर निकालते हैं, तब हम उल्टे उनको खाने चलते हैं और फिर अपनी बुद्धि से फिर जाल को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए कहा कि प्राप्ता नृजातिम तुहिये च जंतवो ज्ञान क्रिया द्रव्य कलाप संभ्रताम और न तेयते रन्न पुनर्भवायते भूयो बनौकायो यान्ति बंधनम। ये मनुष्य अपनी करनी से फिर जाल को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जाल से निकलने के बाद जो जाल से छुड़ावे उस पर ही आक्रमण ना करे। आगे भूगोल का वर्णन है भागवत में, खगोल का वर्णन है, ज्योतिष चक्र का वर्णन है, कौन ग्रह कहाँ रहते हैं, राहु केतु के पाताल की स्थिति का वर्णन किया और सबका वर्णन करते करते नरक का वर्णन किया।
अष्टाविंशति नरकाः, 28 प्रकार के नरक हैं। जो कर्म हम लोग यहाँ करते हैं और सोचते हैं कोई नहीं देख रहा है, भगवान देख रहे हैं। दिन में सूर्य की आंख से देखते हैं, रात्रि में चंद्रमा की आंख से देखते हैं। ईश्वर के दरबार की बड़ी विचित्र लीला है। जब नरक का वर्णन किया तो परीक्षित बहुत घबराए, इतना घबराए। अष्टाविंशति नरकाः, 28 प्रकार के नरक हैं। परीक्षित ने कहा महाराज हम किस नरक में जाएंगे? सुखदेव जी ने कहा क्यों? बोले आपने बताया चोरी करे तो इस नरक में जाए, व्यभिचार करे तो इस नरक में जाए। ये नहीं बताया कि महात्मा के गले में मरा हुआ सांप डाले तो किस नरक में जाए। इसका मतलब कोई नया पाप बन गया। अब इसके लिए भगवान को नया नरक बनाना पड़ेगा। सुखदेव जी ने देखा परीक्षित घबरा गए। बोले परीक्षित, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघधुन्वन्ति कारुषेण निहारमिव भास्कर। भगवान के नाम में पाप दूर करने की जितनी शक्ति है उतना पाप कोई कर ही नहीं सकता। जैसे सवेरे सवेरे सूर्योदय से कोहरा भाग जाता है, ऐसे भगवान का नाम लेने से पाप भाग जाता है। महाराज कोई उदाहरण है? बोले कन्या कुब्जे द्विजः कश्चित दासी पति अजामिला। कन्नौज नगरी में अजामिल नाम का दुष्ट रहता था। ये अजामिल ब्राह्मण था, जंगल से लकड़ी लाता था, हवन करता था। एक दिन जंगल में लकड़ी लेने गया, रास्ते में देखा कि एक वेश्या किसी शराबी के साथ नाच रही है। उसी वेश्या को देखने लगा, लकड़ी छोड़ दिया, घर में आया, ब्याही पत्नी को निकाल दिया, वेश्या को रख लिया और वेश्या से 10 बेटा पैदा किया। कहते हैं 10वें पुत्र का नाम संतों ने नारायण रख दिया। जब इसने सारी संपत्ति बेच दी तो जब तक पैसा था तब तक तो खाया पिया, बाद में चोरी करने लगा। गांव से अलग एक झोपड़ी बना लिया। साधु महात्मा मिले तो उनका कमंडल और कंबल छीनने लगा। एक बार 4-6 महात्मा गांव में आए। संध्या के समय बच्चे खेल रहे थे। महात्माओं ने पूछा भाई इस गांव में कोई ऐसा परिवार है जहां साधु महात्माओं को भोजन मिले? बच्चों को थोड़ा मजाक सूझा। बोले हाँ एक परिवार है अजामिल का, वहाँ बड़ा आदर होता है संतों का। किधर है? बोले वो झोपड़ी दिख रही है, साधु सेवा बहुत करता है। महात्मा लोग उधर ही चले। बच्चे हंसने लगे कि अभी जाएं, अभी अच्छी सेवा होगी। और जैसे पहुँचे बोले बेटा सीताराम। निकला अजामिल और गिनने लगा कितना कमंडल है और कितना कंबल है। भगवान घर बैठे भेज दी। और जैसे गिनना शुरू किया, पीछे से पत्नी ने कहा जिंदगी भर पाप किए हो, आज भगवान संतों को भेजा, क्यों ऐसा करते हो? और घोड़क के बोली तो हिम्मत ही क्या थी अजामिल की, चुप हो गया। संतों ने सोचा चले तो आए गलत जगह, लेकिन अब जाए कहाँ? बोले भैया रात ठहर जाएं। बोले महाराज ठहर जाओ, गर्मी का महीना, कोई बात नहीं। अच्छा तो भगवान है, भोग भी लगाना है। नारी ने कहा महाराज जो हमारे है लाके दिया। सबने भोग लगाया और बढ़िया कीर्तन करने लगे। अजामिल देखता रहा, प्रसाद भी पाया। सवेरे सवेरे संत जाने लगे। बोले भैया कुछ विदाई है? अजामिल ने कहा चुपचाप चले जाओ, यही विदाई। नहीं हम तो कमंडल और कंबल छीनने वाले हैं। संतों ने कहा ठीक है, मैं देख रहा हूँ तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, तुम्हारे घर में बच्चे तो बहुत घूम रहे हैं, क्या नाम रखा हमें नहीं पता। अब की बार जो तेरे घर में बालक होएगा उसका नाम रख देना नारायण। अजामिल ने कहा हम नारायण रखा चाहे बुद्धू रखा, तुमसे क्या मतलब? संतों ने कहा हमने तुम्हारा अन्न खाया है। साधु महात्मा पंडित जिसके घर में अन्न खाते उसके कल्याण की कामना नित्य करते। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं जिसके घर में अन्न खाना, सवेरे संध्या वंदन भी करना, तो संकल्प ही करना अस्य गृह स्वामिनस्य कल्याणार्थम संध्या वंदनम करिष्ये, यही करना चाहिए। पत्नी ने कहा चुप रहो, जाओ महाराज जी हम यही करेंगे। अब बाबा लोग चले गए, बालक पैदा हुआ, नाम रखा नारायण। छोटे बच्चे में बड़ा प्रेम होता है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब इतना प्रेम करने लगा, नारायण लोटा लाओ, नारायण लंगोटा लाओ, नारायण सोटा लाओ, नारायण यहाँ नारायण वहाँ। अब नारायण नारायण धीरे धीरे मृत्यु के बेला आई। 3 जमदूत काले काले लंबे लंबे हाथ में भाला लेकर के आए और जैसे इसके शरीर के अंदर की आत्मा को खींचने लगे। ये चिल्लाया दूरे क्रीडन का शक्तम पुत्रम नारायणाहुवयम्।
जोर से चिल्लाया, बेटा नारायण। भगवान ने अपने पार्षदों से कहा, जाओ, कोई हमको बुला रहा है। जमदूत आए 3, भगवान के पार्षद आए 4। जमदूत काले काले, भगवान के पार्षद सांवरे सांवरे। जमदूतों के 2 हाथ, इनके 4 हाथ। जमदूत लिए भाला, ये लिए शंख चक्र गदा पद्म। चारों ने तीनों को रोक दिया, क्यों ले जा रहे हो? बोले पापी है, वेश्यागामी है। पार्षदों ने कहा, जो भी हो, हमारे भगवान का नाम लिया। और ये अपने कथरी पर पड़े पड़े टुकुर टुकुर दोनों को देख रहा है। पार्षदों को भी देख रहा है, जमदूतों को भी देख रहा है। पार्षद और जमदूत संवाद करने लगे। इसने अपने बेटे का नाम लिया। भगवान के पार्षद कहते, इसने भगवान का नाम लिया, आखिर इसके बेटे का भी तो नाम है। पार्षदों ने कहा, ये बताओ, नारायण शब्द का अर्थ क्या होता है? आप लोग बताओ। नार माने होता है जल, अयन माने उसमें विश्राम करना। जो जल में विश्राम करे उसको नारायण कहते हैं। तो जल में विश्राम हमारे भगवान करते हैं कि अजामिल का बेटा हुआ करता है? बोले नहीं, वो तो विश्राम आपके भगवान ही करते हैं। तब बताओ किसका नाम लिया? जबरदस्ती भगवान के पार्षदों ने जमदूतों को खदेड़ दिया। अब अजामिल को होश आया, ओहो, मैंने वेश्या का संग करके अपनी अच्छी जिंदगी व्यर्थ कर दी। घर द्वार छोड़ दिया, चला गया हरिद्वार। शेष जीवन हरिद्वार में बिताया। मरा तो भगवान के धाम को गया। जमदूत लोग जमराज के यहाँ गए। बोले, महाराज, दुनिया में कितने मालिक हैं। बड़े बड़े पापियों को भेजने के लिए, आप लेने के लिए कहते थे, हम जाते थे। आज तो गए कुछ दिन पहले, तो भगवान के पार्षदों ने भगाए दिया। जमराज ने कहा, सुनो, जमलोक की एक विषय सूची है, इसको लिए रहो। ये नहीं कि सम्मन किसी का उठाए कि किसी को ले आओ, इसको मिला लिया करो, और जब मिले तब उसको लेके आओ। बोले, महाराज, क्या है यहाँ की सूची? अब जमलोक की सूची आप लोग सुन लीजिए। जमराज कहते हैं, जिह्वा न भक्ति भगवन गुण नाम धेयम, चेतश्च न स्मरति जच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमत जक्षिरये कदापि, तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्या, अकृत विष्णु कृत्या। जिसकी जीभ कभी भगवान का नाम न ले, उसको पकड़ के ले आना। जिसका मस्तक गुरु गोविंद माता पिता के चरणों में न झुके, उसको पकड़ के ले आना। और जिसके दरवाजे पर तुलसी हो, जिसके दरवाजे पर गौ माता हो, जिसके गले में कंठी हो, जिसके मस्तक पर चंदन हो, जिसके घर में भगवान हो, ऐसे व्यक्ति को कभी न लाना। संकेतम पारिहास्यम अथवा हेलन में वचा, हमारे डर के कोई भगवान का नाम ले रहा हो, संकेत से ले रहा हो, ऐसे व्यक्ति को भी नहीं लाना, चाहे जैसे। संकेत रीत्याथ भयेन क्लेशाद अंते श्री राम मुदाहरंती, ते पुण्य भाजा मनुजाश्च लोके तत्र यात्रा भवताम शुभा। कैसे भी भगवान का नाम ले, वहां न जाना। हमारे गुरुदेव भगवान एक दृष्टांत सुनाते थे, मैं भी सुना देता हूँ। ऐसे ही कथा चल रही थी, तो पीछे कोई यादव जी बैठ के कथा सुन रहे थे, पढ़े लिखे थे ने। पंडित जी ने कहा, बिना मंत्र लिए पूजा पाठ सब बेकार। अब सवेरे सवेरे यादव जी 1 रुपया लियो, लाठी लियो, पुरोहित के पास गए। बोले, 1 रुपये का मंत्र दे दो। पुरोहित जी ने कहा, भाग, ये कौन मंत्र है? अरे बोले, महाराज, गरीब आदमी है, बहुत मुश्किल में 1 रुपया इकट्ठा किया, दे दो। अरे कहा, भागते हो कि नहीं? वो भी जाहिल जट्टे था। बोले, मंत्र देते हो कि उठाओ में लाठी? पंडित जी ने सोचा कहीं ये शुरू न कर दे तो कुछ कह देना चाहिए। 1 रुपया ले लिया, उसके कान में कहा, जाओ गोपाल गोपाल। अब घर में आया, गुरुजी ने मंत्र दिया, गोपाल गोपाल। सोते जागते उठते बैठते गोपाल 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 गोपाल। हल चला रहा था गोपाल गोपाल। उसकी पत्नी मोटी मोटी रोटी लेके गई, ले खाओ। अरे कहा, धीरे बोलो, मंत्र भुलाया गया तो फिर ना पैसा इकट्ठा होगा ना महाराज जी मंत्र देवेंगे। एक काम करो, जब तक हम रोटी खाएं तब तक हमारा मंत्र जपो, बाद में हमें दे देना। अब बेचारी जपने लगी और ये 10 रोटी खाया, जल पिया, हाथ वो धोया, कहा हमारा मंत्र दो। अब स्त्री जाति गई भूल, कहा मैं तो भुलाया गया। उठाया डंडा और कहा मार डालेंगे आज, दे हमारा मंत्र। लगा मारने। अब बेचारी मारे डर के मंत्र मंत्र तो भूल गया, मारे डर के बोली याद आ गया, याद आ गया। क्या याद आया? तो गोपाल तो गया भूल। उसने कहा घुसपाल, घुसपाल कहा था।
अब गोपाल की जगह हो गया घुसपाल। अब लगा नाम जपने घुसपाल घुसपाल। देखो हमारे भगवान व्याकरण नहीं देखते, भाव देखते हैं। कथ्य में सत्य हो, व्याकरण हो न हो, और तन पे हो आवरण, आभरण हो न हो। ये तन अयोध्या में मन के भरत के लिए, पादुका राम की हो, चरण हो न हो। भाव देख। अच्छा बताओ, विश्व के किसी भाषा में मम माने पानी होता है? लेकिन ये माताएं बच्चे को मम, प्यास आ गई उसको। अच्छा बताओ, दुनिया के किसी व्याकरण में सूसू माने पेशाब होता है? लेकिन बच्चे को ये सिखाए हुए हैं सूसू। क्यों? वो बालक की भाषा है। ऐसे शुद्ध अशुद्ध जो भी भजो, लेकिन उसमें भाव भरा हो। भाव से भजोगे तो भगवान आवेंगे। और जब ये घुसपाल घुसपाल रहा, थोड़ी दूर पर भगवान राधा रानी के साथ प्रकट हो गए। नाम नामी एक हो गया, तार खिंच गया, डोरी लग गई। भगवान हुए प्रकट, राधा रानी से बोले जाओ पूछो किसका नाम जप रहे हो। दौड़ी दौड़ी गई, भैया किसका नाम जप रहे हो? उसने कहा देवी जी, अभी हमने अपने पत्नी को 10 डंडा मारा है। आप कहाँ से आ गई? भागो यहाँ से, कहीं मंत्र भूल गया। राधा रानी कहीं महाराज के इस जाहिल जट्ट के पास भेज दिया, वो तो डंडा उठा रहा है। भगवान ने कहा जाओ प्रेम से पूछो, बताएगा। अब भगवान की आज्ञा है तो फिर दौड़ी दौड़ी, भगवान भैया नाराज ना होना, किसका नाम जप रहे हो? अरे कहा देवी जी फिर आ गई हैं आप। नहीं भैया नाराज ना हो। अब बेचारा पढ़ा लिखा होता तो संभाल के बोलता। बोलो बोलो किसका नाम जप रहे हो? तो देहाती भाषा, गंवारू भाषा में कहा तोहरे भतार का नाम जप रहा हूं। और किसका? राधा रानी दौड़ी आई, बोली भगवान नाम तो आप ही का जप रहा है, भतार तो आप ही हमारे हो, लेकिन हे प्रभु हजारों नाम आपका सुनाई, घुसपाल नाम कब पड़ा? भगवान तो भक्त का ही पक्ष लेते हैं। बोले देवी राधा, जब मैं नन्हा सा था, घुसुक घुसुक के चलता था, तो एक दिन मेरी मैया यशोदा ने कहा आओ मेरे घुसपाल लल्ला, तो ये तो मेरे बचपन का नाम है। संकेत रीत्याथ भयेन क्लेशाद, अंते श्री राम मुदाहरंती, ते पुण्य भाजा मनुजास चलो के। कैसे भी भगवान का नाम लिया जाए। एक संत के किसी गृहस्थ के यहाँ ठहरे, तो बोले भैया थोड़ा 10 मिनट राम राम। अरे बोले महाराज ना, जब से उठते इतना काम नहीं कर पाऊंगा। बाबा जी ने कहा 5 मिनट भी नहीं कर सकते? बोले महाराज नहीं कर सकता, फुर्सत नहीं। बाबा जी ने कहा फुर्सत कब मिलती है? अरे कहा महाराज क्षमा करो तो बताएं। बोलो बोलो। कहा महाराज सही बात तो ये है कि जब टट्टी करने बैठते तो उतना ही फुर्सत है। बाबा जी ने कहा तो उसी समय राम राम कह दो। अरे बोले महाराज तब तो रोज कहेंगे। अब बेचारा बैठा हो करने लगा राम राम। हनुमान जी ने एक मुक्का जमाया। इस समय भी रात्रि में प्रतिदिन हनुमान जी हमारे प्रभु राघव की सेवा करने जाते थे। आज जब प्रभु राम की सेवा करने हनुमान जी गए, चरण दबाया, और चरण दबाते दबाते जब पीठ की ओर बढ़े तो देखा परमात्मा श्री राम के पीठ में बंदर के मुक्के का निशान। हनुमान जी ने कहा किस बंदर ने आपके पीठ में मुक्का मार दिया? भगवान ने कहा सेवा करो हनुमान। नहीं नहीं भगवान मैं जानना चाहता हूं। सेवा करो हनुमान। नहीं प्रभु ये है कौन बंदर? भगवान ने धीरे से कहा हनुमान जी उस बंदर का नाम है हनुमान। हनुमान जी ने कहा ये हमने कब किया? भगवान ने कहा हनुमान जी एक मुक्का आपने रावण को मारा, वो मूर्छित हो गया। एक मुक्का लंकिनी को मारा, वो खून उगलने लगी। एक साधारण गृहस्थ को मुक्का आपने मारा, वो सहपाता मर जाता। वो हमारा नाम ले रहा था, और जैसे तुमने मुक्का चलाया पीठ हमने लगा दिया, इसलिए मुक्का हमारे पीठ पे। जब कोई भक्त राम कहता है तो धनुषधारी भगवान खड़े होते हैं, और जब कोई श्याम कहता है तो मुरली मनोहर श्याम खड़े होते हैं। भाव कुभाव अनख या लस हूँ, नाम जपत मंगल दिस्तस हूँ। शुद्ध हो अशुद्ध हो, चाहे जैसी स्थिति हो, भगवान का नाम लिया करो। इस तरह से अजामिलोपाख्यान। शुकाचार्य कहते हैं ये कथा हमने वहां सुना है। कहा बोले मलयाचल पर्वत पर। किसने सुनाया? अगस्त जी। अगस्त जी महाराज सालिग्राम की सेवा करते करते और इस कथा को सुनाए हैं।
एक तो मलयाचल पहाड़, दूसरे अगस्त जैसा महात्मा, और तीसरे शालिग्राम की सेवा करते करते, इसलिए ये कथा झूठी नहीं हो सकती। नाम की महिमा का यहाँ पर वर्णन है। आगे कथा बड़ी सुंदर आती है। एक बार इंद्र दरबार में बैठ करके नाच देख रहा था। गुरुजी है। इंद्र सोचने लगा गुरुजी को प्रणाम करने जाएंगे तो ताल भंग हो जाएगा, और गुरुजी उधर से आए कि शायद न देखा हो, तो इंद्र ने फिर नहीं प्रणाम किया। अब गुरुजी हो गए अंतर ध्यान। बाद में नाच खत्म हुई तो इंद्र को होश आया, अरे ये हमने क्या किया। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज गुरुजी नाराज हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने गलती किया तो नाराज हो गए, तो मानेंगे कैसे। बोले इतना जल्दी गुरुजी मानने वाले नहीं है, तो कुछ पढ़ना लिखना हो, पुरोहिती करानी हो तो किससे कराएं। बोले आजकल त्वष्टा ऋषि का पुत्र विश्वरूप पढ़ लिख करके आया है, उसके 3 खोपड़ी है, और वो एक से विद्याभ्यास करता है, एक से सुरा पीता है, एक से अन्न खाता है, उसी को पुरोहित बनाओ। इंद्र ने विश्वरूप को पुरोहित बनाया और नारायण कवच का अभ्यास किया। श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद का 8वां अध्याय नारायण कवच। हरिर विदध्यान मम सर्व रक्षा। किसी बच्चे को सूखे का रोग हो गया हो या बच्चा ना ठीक होता हो, तो ये नारायण कवच संस्कृत के श्लोकों में है। इसको भोजपत्र पर या चमेली की कलम से अष्टगंध से लिख करके और उस बच्चे को नारायण को चांदी के ताबीज में करके पहना दिया जाए तो उसको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होएगा। एक दिन वो इंद्र को पढ़ा ही रहा था, और जैसे इंद्र को विद्या अध्ययन करा के गया तो ननिहाल था विश्वरूप का राक्षसों के यहाँ। तो दैत्यों ने कहा भैया विश्वरूप, हाँ हम तुम्हारे नाना हैं, हम तुम्हारे मामा हैं, तो क्या अपने ननिहाल वालों को कुछ नहीं बताओगे। विश्वरूप ने चोरी चोरी से दैत्यों को भी पढ़ाना शुरू किया। इंद्र को पता चला ये तो हमें भी पढ़ावे और दैत्यों को भी। बस एक दिन इंद्र ने क्या किया, एक गुरु को तो प्रणाम नहीं किया और एक गुरु की 3 खोपड़ी काट दिया, और 3 खोपड़ी कट गई तो उसमें से 3 पक्षी निकले। इंद्र को लग गई ब्रह्म हत्या। इंद्र भागे और भागते भागते लक्ष्मी जी के कमल कर्णिका में गए। ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा, माताओं बहनों को दिया, धरती को दिया, वृक्ष को दिया और जल को दिया। एक एक आशीर्वाद दे करके ब्रह्म हत्या दे दिया। और ब्रह्म हत्या आज भी दिखाई पड़ती है किसी न किसी रूप में। इसी बीच में नहुक को इंद्र बना दिया गया और नारद जी ने उसका पतन करा दिया। त्वष्टा ऋषि ने शुक्राचार्य के प्रभाव से यज्ञ में हवन किया और उसमें से एक बड़ा विचित्र दैत्य उत्पन्न हुआ जिसका नाम हुआ वृत्रासुर। देखो, हवन आदि करते समय मंत्र याद होना चाहिए। एको मंत्रा स्वरतो वर्णतो व मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थ माहा शबाग वज्रा यजमानम हिनस्ति यथेंद्र शत्रु स्वरतो परागा। एक आध लोग पंडित जी हमें मिले तो बोले हम पढ़े नहीं हैं, कढ़े हैं। हम कहा कढ़े हो तो मार डालोगे सबको। अब कोई MBBS डॉक्टर और झोला छाप डॉक्टर बराबर हो जाएगा। पढ़ाई और कढ़ाई में खेती हो सकती है, किसानी हो सकती है, लेकिन कढ़ाई से वो मंत्र नहीं बोल सकता, वेद मंत्र नहीं पढ़ सकता। वेद मंत्र पढ़ना पड़ता है। जो पंडित वेद मंत्र नहीं पढ़ा है वो नहीं शुद्ध बोल पावेगा। ये मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, उसको पढ़ना पड़ता है। थोड़ी सी गलती हो गई। क्या गलती हुई? आहुति दी जा रही थी, इंद्र को मारने वाला पैदा हो गई गलती। को की जगह हो गया इंद्र से मरने वाला पैदा हो। को की जगह हो गया से, और पैदा हो गया वृत्रासुर। वृत्रासुर ने समस्त दैत्यों को हरा दिया, देवताओं को। एक छत्र राज्य करने लगा। देवता घबराए, भगवान के पास गए, बोले भगवान हाँ वृत्रासुर मर नहीं रहा है। भगवान ने कहा मरेगा भी नहीं। देवी भागवत में तो बड़ी लंबी कथा है वृत्रासुर की। नहीं मरेगा, हाँ तो क्या हम ही लोग पिटते रहेंगे? भगवान ने कहा पिटो। अरे महाराज कोई तो उपाय होगा। भगवान ने कहा एक उपाय है। उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास में एक स्थान है मिश्रिक। वहां एक महात्मा रहते हैं जिनका नाम है दधीची। उन्होंने वरदान प्राप्त कर लिया है, उनकी हड्डी हो गई है वज्र। यदि हंसते हंसते दधीची अपने हड्डी का दान कर दें तो वृत्रासुर मर सकता है। अब देवता बड़े स्वार्थी पहुंच गए। जय हो दधीची महाराज की। दधीची महाराज बाहर निकले। आइए भगवान
प्रणाम प्रणाम। दंड प्रणाम करने के बाद धीरे से देवताओं ने दधीची से कहा, आप प्रसन्न तो हो? दधीची ने कहा, हम तो साधु महात्मा हरदम प्रसन्न रहते। खूब प्रसन्न हो? बोले खूब प्रसन्न है। देवताओं ने कहा, तो फिर मर जाओ। दधीची ने कहा, तुम मर जाओ, तुम्हारा खानदान मर जाए, हम क्यों मर जाए? अरे भाई, कहीं नात रिश्तेदारी में जाओ, चाय वाय पीने के बाद रिश्तेदार से पूछो आप प्रसन्न हो, कह दे प्रसन्न है, फिर कह दो मर जाओ, तो छोड़ेगा तुमको? अब तो देवता बड़े उदास हुए, बड़े घबराए, बोले महाराज लोगों ने ये दान कर दिया, वो दान कर दिया। जब दान की महिमा वर्णन करना शुरू किया तब दधीची ने कहा, यही सुनने के लिए हमने ऐसी भाषा कहा था, नहीं तो मनुष्य का शरीर किसी काम में आने वाला नहीं। हाथी के दांतन के खिलौना बने भांति भांति, हाथी के दांत का खिलौना बन जाता है, और हमारा आपका दांत टूट जाए तो बताओ कौन खिलौना बनेगा? तब तो माई कहेगी ले जाओ कुआं किनारे गाड़ी आओ। हमारे आपके चमड़े का कोई उपयोग है? हाथी मरने के बाद भी बिक जाती है कई लाखों में, लेकिन हमारे आपके चमड़ी का कोई उपयोग नहीं है। ये नश्वर शरीर मनुष्य का किसी काम में आने वाला नहीं, और देवताओं ये तुम्हारे काम में आ जाए तो मैं देने को तैयार हूँ। दधीची ऋषि के शरीर में एक विशेष प्रकार की औषधि लगाई गई। गौ माता को बुलाया गया, गौ माता ने चाट चाट करके हड्डी हड्डी छोड़ा है, और उस हड्डी का वज्र बना, और वज्र लेकर के इंद्र रण क्षेत्र में गया, और जैसे देखा वृत्रासुर ने वज्र सहित इंद्र को कर लिया पेट में। श्री राम जय राम जय राम। देवताओं ने सोचा एक महात्मा मार डाले, और फिर भी ये चले गए पेट में। लेकिन नारायण कवच के प्रभाव से इंद्र को पचा नहीं पाया, इंद्र पेट फाड़ के बाहर निकले। वज्र का प्रहार करके इंद्र ने दोनों भुजाओं को काट दिया। अब वृत्रासुर मैदान में खड़ा है, इंद्र सामने वज्र लेके खड़ा है। वृत्रासुर ने 4 श्लोकों में प्रार्थना किया है। इसको भागवत में कहते हैं वृत्त चतुष्टयी। क्या बढ़िया स्तुति कर रहा है। कहता है, इंद्र हमें मरने की डर नहीं। अरे इंद्र तू वज्र चला, तू अभी जिएगा, बेइज्जती सहेगा, लेकिन हमें मरने की चिंता नहीं। इंद्र जब तेरे वज्र मेरे ऊपर चलेगा तो वज्र के रूप में बैठ करके मेरे गोविंद मेरे शरीर में प्रवेश करेंगे और मैं धन्य हो जाऊंगा। छोड़ अपने वज्र को, और भगवान से कहता है, अहम हरे तव पादैक मूलो दासानुदासो भवितास्मि भूया। हे हरे, हे परमात्मा, धरती पर हमारा जन्म होवे तो मैं आपके दास का दास नहीं बनना चाहता, मैं आपके दास के दास के दास के दास के दास का दास बनना चाहता। और हे भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए, न साम्राज्यम न रसाधिपत्यम न सार्वभौमम न पुनर्भवम वा। हम फिर से जन्म लेना नहीं चाहते, राजा बनना नहीं चाहते, हम विरही आकांक्षे। केवल हम चाहते हैं ऐसे हमारी भुजा कटी रहे, आपका सुंदर सुंदर चरण दिखाई पड़े, और हमारे जीवन में आपके चरण को पाने की तड़प बनी रहे, छटपटाहट बनी रहे। तीसरे श्लोक में तो हद कर दिया, 3 उदाहरण दिया। हे प्रभु, मैं वैसे ही आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। कैसे? कहा, अजात पक्षायव मातरम खगा स्तन्यम जथा बत सतरा क्षुधारता प्रियम प्रियैवा विसुतम विखन्ना मनोरविंदाक्ष दृक्षये त्वम। मनोरविंदाक्ष लिखा है। हे अरविंदाक्ष, हे कमल जैसे नेत्र वाले, हम आपकी वैसे प्रतीक्षा करें। कैसे? अजात पक्षायु मातरम खगा। किसी पक्षी ने घोंसले में नए नए बच्चों का जन्म दिया, अभी उन बच्चों के पंख नहीं है, उड़ नहीं सकते, और उस पक्षी के माता पिता चले गए हैं चारा लेने, उड़ सकते नहीं, माता पिता आए नहीं, भूख लगी है, तो वे नन्हे नन्हे छोटे छोटे बिना पंख वाले पक्षी ऐसे मुंह खोले हुए। ऐसे है भगवान, हम भी, हमारे ये जो पंख कटे हुए हैं, दोनों हाथी पंख हैं, और मैं आपके इंतजार में हूँ। जैसे पक्षी, आप लोगों ने कभी पक्षी को चारा देते देखा है? पक्षी हाथ से नहीं खिलाता है, चोंच से चोंच में डाल देता है। ऐसे प्रभु मेरे भी हाथ हैं नहीं, अब आपके कृपा की चोंच आवे, और उस कृपा की चंचू से आप मेरे मुख में आशीर्वाद दीजिए। अजात पक्षा इव मातरम खगा। फिर सोचने लगा कि भाई
ये पक्षी का उदाहरण ठीक नहीं। पक्षी कौन माता पिता को गया तीर्थ कराते हैं, बड़े हो गए तो फुर्र से उड़ गए। तो दूसरा उदाहरण दिया कि स्तन्यम जथावत सतरा क्षुधारता, जैसे खूंटे से बंधा हुआ बछड़ा सवेरे सवेरे अपने महतारी के दूध को पीने के लिए तड़प रहा है, कब हम छूट जाएं, कब माता का स्तन मिले। ऐसे प्रभु हम भी कर्म के खूंटे से बंधे हैं और आपके कृपा रूपी दूध को पाने के लिए तड़प रहे हैं। सोचने लगा ये भी उदाहरण ठीक नहीं, क्योंकि बछड़ा जब तक घास खाना नहीं सीखता तभी तक माता के दूध को पीता है, और जब घास खाना सीख गया, आप लोग तो गृहस्थ परिवार हैं, ज़्यादा जानते होंगे, जब तक बछड़ा दूध के ही सहारे है तब तक आप छोड़ो तो मातारी की ओर बहता है, लेकिन जब घास खाना सीख जाता है तो छोड़ते हो आप गाय के तरफ भागता है, घास की तरफ। वो जानता है कि पटवा तो घसिये से भरना है, तो का बिना मतलब उसमें मुंह लगावे। ये भी बड़ा हो जाएगा तो कौन माता पिता को तीर्थ करावेगा, ये भी उदाहरण ठीक नहीं। अब तीसरा उदाहरण बड़ा बेजोड़ है, कहा प्रियम प्रियो विसुतम विखन्ना, जैसे कोई पतिव्रता नारी अपने परदेसी पति की प्रतीक्षा कर। पतिव्रताओं का उदाहरण शास्त्र में बहुत आया है। जैसे कोई पतिव्रता नारी, उसका पति जाने लगा परदेश, नारी ने पूछ दिया कब आओगे, कहा 3 महीने में। अब इतनी भोली भाली है, उसे ये भी नहीं पता कि 3 महीना किसे होता है। स्वामी ये 3 महीना किसे कहते हैं? तो उसने गोबर से 90 लकीर खींच दिया। पहले यही होता था, पहले घरों में काम करते थे, हमको आज भी याद है, तो जितने दिन काम करते थे वो जो हल वल चलाने वाले तो टिकनी लगा देते थे। 90 लकीर खींच दिया और कहा इसी को 3 महीना कहते हैं, एक एक लकीर मिटाती रहना, और जिस दिन एक लकीर बचे समझ लेना उसी दिन आवेंगे। अब वो लकीर मिटा रही, एक लकीर, जितनी प्रसन्नता उसे हो रही है अपने पति के आगमन में, बस वैसे हमारा मन प्रसन्न हो रहा है, हे गोविंद आपको पाने में, ऐसा कह करके और वो शरीर छोड़ दिया। परीक्षित ने पूछ दिया महाराज ये राक्षस होते हुए इतनी प्यारी स्तुति कैसे कर लिया? अब अगले जन्म की कथा सुनाने लगे। बोले अगले जन्म में चित्रकेतु नाम का गंधर्व था, इसकी बहुत रानियां थी, किसी रानी से संतान नहीं हुई तो अंगिरा आए, अंगिरा ने यज्ञ कराया, तो उसमें से जो हवि प्रकट उसको बड़ी रानी कृतदुति को दिया। कृतदुति गर्भवती हुई, बालक हुआ, महलों में सहनाई बजने लगी, बालक हुआ, बच्चा 5 साल का हुआ। जितनी और रानियां थी जिनके बच्चे नहीं थे वो करने लगी ईर्ष्या। एक दिन सोते हुए बच्चे को सभी नारियों ने दूध में जहर मिला के दे दिया, बच्चा मर गया। राजा रोने लगा, रानी रोने लगी, रानी रोने लगी, राजा रोते रोते पागल होने लगा। अंगिरा आए, नारद जी आए, बृहस्पति आए। नारद जी ने कहा रोना धोना बंद करो। अरे बोले महाराज बेटा मर गया, ना रोएं। बोले मुस्कुराओ। नारद जी ने कहा आप कहते हो तो मुस्कुराते हैं, क्या करोगे? अभी आपके बेटे की आत्मा को मंगा देता हूं। राजा बड़ा गदगद हुआ। नारद जी ने कहा बेटे की आत्मा, और जैसे बेटा चैतन्य हुआ, चित्रकेतु ने कहा आ गए बेटा। बच्चे ने धक्का दिया, बोले हट, 10 बार तुम हमारे बेटे बने हो, 2 बार हम तुम्हारे बेटे बने। ये तो हमें पाठ करना था, हमने पाठ कर लिया, और कैसे मरे हैं ये भी सुन लो। और रानियां सोचने लगी अभी भेद खुल जाएगा। बोले अगले जन्म में तुम थे गृहस्थ, हम थे महात्मा। वर्षा का महीना घूमते घूमते तुम्हारे दरवाजे पर आ गए, तुम्हारा वो सारा बड़ा बढ़िया देखा। हमने कहा रात रुकना है, तुम्हारी पत्नी ने कहा रुक जाओ। हमने कहा ठाकुर जी लिए भोजन बनाना है, तो तुम्हारी पत्नी ने 3 कंडा, 1.5 पाव आटा, 4 आलू, 3 मिर्चा, थोड़ा सा नमक दिया। हमने बढ़िया लिट्टी चोखा लगाया। रसोई अपने लिए हमने नहीं बनाया था। देखो शास्त्र में लिखा है आत्मार्थे पाक करणम पापा। रसोई अपने लिए ना बनाई जाए, रसोई भगवान के लिए बनाई जाए। और रसोई में बिना तुलसी दल डाले भोजन मत करो। मैंने भगवान के लिए बनाया था, इसलिए हमें अपराध नहीं लगा। उस कंडे में इतनी चींटियां थी, सब मर गई, और वही चींटियां या रानियां हुई हैं। मैंने रसोई भगवान के लिए बनाया था,
इसलिए इकट्ठे ये रानियां चींटियां रानी बन गई और हमको जहर दे करके बदला ले लिया। नहीं, जितनी चींटियां थीं उतनी बार हमको जन्म लेना पड़ता और उतनी बार मरना पड़ता। इतना सुनते ही राजा संतुष्ट हुआ और छोड़ दिया मोह को, चला गया तपस्या करने। तपस्या करके एक विमान पाया, विमान पर बैठ के आ रहा था। तब उसने क्या देखा कि भगवान शंकर देवी पार्वती को गोद में बैठाए के उपदेश दे रहे हैं। तो भगवान शंकर की उसने हंसी उड़ाया, अरे ये देखो पत्नी को गोद में बैठाए करके उपदेश दे रहे हैं। अरे गोद में कहे बैठाए हो, गले में बांधो कंठी की तरह। पार्वती जी को आया क्रोध, बोले ऐ मूर्ख, तुझको मैं पत्नी दिख रही हूं, तुझको मैं प्रकृति नहीं दिख रही हूं, जगत की माता नहीं दिख रही हूं। कोई श्लोक आप लोगों ने पढ़ा होगा, यस्यांके च विभात भूधर सुता देवा पगा मस्तक। जब मैं श्राप देती हूं तो राक्षस हो जाए। अब तो बेचारा विमान से नीचे आया, हाथ जोड़कर कहा मैया आपसे अच्छे तो हमारे बाबा ही हैं, उन्होंने श्राप नहीं दिया, आपने श्राप दिया, मैं राक्षस होने को तैयार हूं। लेकिन हे माता पार्वती, राक्षस की योनि में भी मरते समय हमको हमारे भगवान याद आए। वही आज बना है वृत्रासुर और मरते समय भगवान का स्मरण किया है और भगवत धाम को चला गया। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम।